औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह की पाक ज़ात के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की पाक ज़ात की रहमत से, फ़ज़ल से, करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हर तरह की छोटी बड़ी बीमारियों से महफूज रखे और अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। एचएस मैथ्स में दिल की गहराइयों से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिस हद तक हो सके इस लिंक को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें और इसको अपनी फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें। इस लिंक को आपकी मेहरबानी होगी। आपको पता है बेटा आजकल जो चैप्टर हम कर रहे हैं वो है यूनिट 1 क्लास 9 है। क्लास 9 यूनिट 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। एवरी नंबर इज़ अ रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज़ कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। वी हैव ऑलरेडी डन ऑल द एक्सरसाइज एंड ऑल द पार्ट्स ऑफ the given exercise of 1.1 till 1.5 has been done with the help of Allah Pak and has been uploaded already. Alhamdulillah, Alhamdulillah. And today we are going to solve the last exercise of unit 1 class 9 syntax book, which is the exercise 1.6, the most important exercise of the unit 1 chapter. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है परफॉर्म द इंडिकेट ऑपरेशंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपको ये नंबर दिए हुए हैं, दो ऑर्डर पेयर हैं। देखिए एक है 3 और 2 प्लस 9 और 3, सही है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमें पता है। फर्स्ट जो वैल्यू होती है वो रियल होती है और सेकंड जो होती है वो इमेजिनरी होती है। इसमें आपको चार बातें, इस एक्सरसाइज में चार तरह के सवाल हैं। हम दो दो करके करेंगे एक एक वीडियो में। आज हम करेंगे प्लस और माइनस के सवाल, ठीक है बेटा। अब ये दो ब्रैकेट्स हैं, बीच में प्लस साइन लगा है। आपको अगर ये इस क्वेश्चंस पे कमांड हासिल करनी है तो आपको सिर्फ ये फार्मूले याद करने हैं, प्लस का फार्मूला, माइनस का फार्मूला, मल्टीप्लाई का फार्मूला और डिवाइड का फार्मूला। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला व्हेन यू विल पुट द वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू विल डेफिनेटली फाइंड द करेक्ट आंसर, सही है इंशाअल्लाह ताला। यहाँ देखिए जो फर्स्ट वैल्यू है आप इसे ए सपोज करेंगे, सेकंड बी है, प्लस थर्ड वन इज सी एंड डी। 4 नंबर्स, 4 अल्फ़ाबेट, ए बी सी डी। कंडीशन क्या है, ए कॉमा बी प्लस सी कॉमा डी। अगर ये कंडीशन होती है तो आप क्या फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस सी। लर्निंग मेथड क्या है, पहला पहले से, रियल पार्ट से। ए सी से प्लस होगा, कॉमा लगाया क्योंकि ये कॉमा लगा हुआ, कॉमा लगाया, इमेजिनरी पार्ट से, बी और डी प्लस हो जाएंगे। तो अगर आप इस सवाल को देखें तो हम क्या करेंगे, ए प्लस सी, ए कौन है 3, सी कौन है 9, कॉमा बी कौन है 2, डी कौन है 3, 9 10 11 12 कॉमा 5। देयरफॉर 3 2 प्लस 9 और 3 बराबर है 12 और 5 के। ये आपका आंसर है। सारी बात कहाँ है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो फिर आप आराम से कर सकते हो। और ये आएगा, लाजमी आएगा क्योंकि मॉडल पेपर में इस चैप्टर के, इस एक्सरसाइजेस के सवाल मौजूद है जो पहले से ही अपलोड है, उसे आप चेक कर सकते हैं प्लीज़। और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। दूसरा सवाल एज इट इज़ है, ये विदाउट फ्रैक्शन था, एक फ्रैक्शन। कभी भी हमेशा याद रखें बेटा, ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड मेथड हाउ टू सॉल्व। इफ़ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट यू कैन डेफिनेटली डू ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ऑफ द गिवन एक्सरसाइजेज। अगर ये फ्रैक्शन में है या विदाउट फ्रैक्शन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैंने इसका कॉन्सेप्ट समझा हुआ है कि मुझे ये करना कैसे है। मैंने फर्स्ट वैल्यू ए है, बी सी और डी। जब प्लस करना हो तो मुझे पता है कि ए और सी यानी फर्स्ट से प्लस होगा और सेकंड से, ए सी से और बी डी से प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या बना, ए और सी, ए है 3/2 और सी है 2/3, कॉमा बी और डी 2/3 प्लस 3/2, सही है। अब ये हमें पता चल गया कि ये फ्रैक्शन है और बीच में प्लस या माइनस में से कोई साइन मौजूद है तो कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि आप एलसीएम लें। एलसीएम लेने का आसान तरीन तरीका है, दोनों को एक दूसरे से बैलेंस कर दें। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। लेकिन जब आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि पूरी एक टर्म है,
आप अपनी मर्जी से सिर्फ डिनोमिनेटर नहीं कर सकते, न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई होगा सेम नंबर से। तो 3 3 ज़ा 9, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6। अब ये 2 से होगा बैलेंस करने को, और ये 3 से होगा, तो यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे 2, 2 2 ज़ा 4, 6, 3 3 ज़ा 9 और 6। अब जब ये बैलेंस हो गया तो ये आपने एक दफ़ा लिखा 9 + 4, 4 + 9 अपॉन 6। 9 और 4 कितने होते हैं? 13। 13 अपॉन 6, 13 अपॉन 6, ये आपका आंसर आ गया। यानी 3/2, 2/3 प्लस होगा अगर 2/3, 3/2 से, तो आपका आंसर क्या आएगा? 13/6, 13/6, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये प्लस, ये दो ही कंडीशन है, या तो फ्रैक्शन में होगा या विदाउट फ्रैक्शन होगा। मैंने आपको दोनों सॉल्व करके दिखाए हैं, पूरी कोशिश की है, कोई एक स्टेप भी मैंने स्किप नहीं किया है कि आपको ये लगे कि ये ऐसे होगा वैसे। मैंने एक एक स्टेप फॉलो किया है। और याद रखें, इट टेक्स मैक्सिमम 20 to 25 सेकेंड्स। अगर आप स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो कभी गलती होने के चांसेस होते ही नहीं हैं इंशाल्लाह। और आपको ये टेंशन नहीं होती कि मैंने अपना पेपर रीचेक नहीं किया। अगर आपको यकीन है कि आपने कोई स्टेप मिस नहीं किया, तो आप इस बात का भी यकीन रखें कि आपका कोई सवाल गलत नहीं होगा। ये प्लस की कंडीशन थी कॉम्प्लेक्स नंबर में, जब आप ऑपरेशन करें तो ये प्लस की कंडीशन है कि अगर आपको ये फार्मूला याद है तो यहाँ चाहे फ्रैक्शन वैल्यू हो या विदाउट फ्रैक्शन हो आप कर लेंगे। नाउ मूविंग टू पार्ट 3। चलें बेटा, पार्ट 3 देखें। 2xy, 5y² माइनस 1/2xy, 6y²। कोई मसला नहीं है। यहाँ फर्स्ट वन है a, b, c और d। ए बी माइनस सी डी होगा, तो आपने वहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है। सेम है, ए सी से माइनस होगा और बी और डी माइनस होंगे। तो हम अगर ये सवाल के अकॉर्डिंग सवाल बनाएं तो हमारा कैसे होगा? ये a माइनस सी, ए है 2xy माइनस सी कौन है 1/2xy, सही है, कॉमा बी कौन है 5y² माइनस 6y²। ठीक है, ये आपने सवाल कर लिया। अब यहाँ फ्रैक्शन आ गया है तो कोई हल नहीं है कि आप यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया 4xy/2 माइनस 1/2। ये तो 2 ही था तो ये 1 से होगा, तो ये एज इट इज़ रहा xy। और ये 5 में से 6 नहीं जा सकता, 6 में से 5 गए, 1y² बचा है और माइनस लगा दिया आप। ठीक है, अब ये एक दफ़ा लिखा, 4xy में से एक xy निकल गया है, ये हो गया 3xy/2 यानी 3/2xy, और ये हो गया है -y²। ठीक है बेटा, यानी 2xy 5y² माइनस होगा अगर हाफ xy और 6y² से, तो उसका आंसर आएगा 3/2xy, -y² इज़ द आंसर। पार्ट 4 और पार्ट 5 मैंने पहले ही सॉल्व कर ली कि बिल्कुल वही है, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है वीडियो। 15, 12, -10, -9, ए बी सी और डी बराबर होंगे ए सी के और बी डी के। अब यहाँ देखिए ए कौन है 15 माइनस फॉर्मूले का, सी कौन है 10, कॉमा लगा दिया आपने, ये वाला कॉमा यहाँ लगा दिया। अब बी कौन है 12 माइनस फॉर्मूले का लगाया और डी ऑलरेडी माइनस है तो आपने ब्रैकेट लगा दिया -9, जब भी मैंने कल भी ब्रैकेट यूज़ किया है। 15 में से 10 गए, 5 बचे, ये कॉमा था, कॉमा लगाया आपने। 12 एज इट इज़ लिखा, माइनस और माइनस प्लस, 12 और 9 होते हैं 21, 5 और कॉमा 21 इज़ द आंसर। यानी 15, 12, -10 और -9, अगर आप माइनस करके सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आएगा 5 और 21। ठीक है बेटा, अब ये एक कंडीशन है कि ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसका। ए बी सी डी, ए सी से और बी और डी से माइनस होगा, अगर प्लस साइन होती तो प्लस होता। अब
ए और सी 4/5 माइनस 4/5 कुछ नहीं हो सकता, ये कट गए, 0 बचा है। सही। अब ये 8/15 और ये 6/10 माइनस होंगे, तो देखिए ये 15 है, ये 10 है। अब अगर ऐसा, अब आप 15 को 10 से करें, 10 को 15 से करें तो बहुत ज़्यादा नंबर बड़ा आ जाएगा, यानी 150 तक वैल्यू चली जाएगी। तो हम जब ऐसी कंडीशन हो तो एलसीएम हमें निकालना नहीं है, तो हम आपस में मल्टीप्लाई करने के बजाय किसी ऐसे नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। अगर मैं 10 को 2 से करूँ तो 20 हो जाएगा, लेकिन 15 20 नहीं बनाएगा। अगर मैं 10 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 30 हो जाएगा, और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 30 हो जाएगा। तो यहाँ चलिए बेटा, यहाँ देखिए, ये 4/5 माइनस 4, ये तो हो गया 0, ठीक है, ये 0 हो गया। जब ये 10 3 जा 30 होगा तो 15 2 जा 30 होगा, यहाँ आ गया 30, यहाँ आ गया 30, ठीक है। अब जब 2 नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है तो लाजमी है ऊपर भी होगा, 8 2 जा हो गया 16, और ये 6 3 जा हो गया 18। यहाँ मैंने लगाया है माइनस साइन, ओके, वेरी सॉरी, नंबर्स में समटाइम मिस्टेक्स हो जाती हैं, हम सब इंसान हैं, इसके लिए मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, ठीक है बेटा। अब ये 0 तो एज इट इज़ चलेगा। अब ये एक दफ़ा लिख लें आप, 16 में से 18 माइनस करें तो आपके पास बचा -2/30, ठीक है। अब 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये 0 और आ गया -1/15 आंसर होगा। यानी अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, 4/5, 8/15 -4/5, 6/10 को, तो आपका आंसर आएगा 0 -1/15। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 2 जो प्लस के थे, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो माइनस के थे, हमने कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में आप इंतज़ार करें, इंशाल्लाह हम मल्टीप्लाई और डिवाइड के क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, मुझे फीडबैक ज़रूर दें। कोई टॉपिक, कोई क्वेश्चन अगर आपको समझना है तो उसे इनबॉक्स करें प्लीज़। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।